तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। आज हमें पढ़ना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में। तो देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, तो देखेंगे। मान लिया कि कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब समय 0 था अर्थात रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लिया R0 है। क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है इसलिए प्रोडक्ट कितना बना होगा? 0। प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। कुछ समय के बाद रिएक्टेंट कुछ कम होगा और जितना रिएक्टेंट कम होगा ना, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट कम होगा। तो आगे देखते हैं। फ्रॉम रेट लॉ, तो रेट लॉ से देखेंगे माइनस dr/dt ये इक्वल टू के आर की पावर अल्फा। अब क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से अल्फा इक्वल टू कितना होगा? 2। अब अल्फा इक्वल टू 2 जैसे ही हम करेंगे तो ये आएगा माइनस dr/dt इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब जैसे के आर स्क्वायर करेंगे तो ये तो किसके लिए है? ये इंस्टेंटेनियस रेट है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होता है। हमें कंप्लीट रिएक्शन के लिए अगर निकालना होगा तो इसे क्या करा जाएगा? इंटीग्रेशन। तो आर स्क्वायर को उठाया, इधर वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है और dt को उठा के इधर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो माइनस dr/r स्क्वायर को उठा के इधर ले आए और dt को उठा के इधर ले आए, तो k dt ऑन इंटीग्रेटिंग। तो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो dr/r स्क्वायर k dt इंटीग्रेट कर देंगे तो r की लिमिट हम देख सकते हैं। r की लिमिट कहां से शुरू है? R0 से लेकर के R0 माइनस एक्स। जैसे पहले वाले ऑर्डर में किया था, फर्स्ट ऑर्डर में या जीरो ऑर्डर में, उसी तरह से यहां पर भी किया जाएगा, R0 से लेकर के R0 माइनस एक्स तक। और t की लिमिट कहां से शुरू होगी? 0 से लेकर t तक। R0 माइनस एक्स को मैं R फाइनल भी बोल सकता हूं, तो चाहे आप R0 माइनस एक्स बोलिए या R फाइनल बोलिए। अब कैसे करा जाएगा? आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे क्या करना है? इस r को उठाया ऊपर लेके चलेंगे तो क्या आएगा? r की पावर माइनस 2 dr। तो r की पावर माइनस 2 dr इक्वल टू के dt और इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर t तक। यहां क्या होगा? R0 माइनस एक्स। तो r की पावर कितना हो जाएगा? -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट लगाएंगे R0 से R0 माइनस एक्स, ये इक्वल टू के dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक। अब ये क्या है? -2 + 1, एक माइनस बाहर था, ये माइनस ये है, -2 + 1 तो -1 और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। यहां क्या बचेगा? r टू दी पावर -1, उसको नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा? 1/r। लिमिट कहां से कहां तक होगी? R0 से R0 माइनस एक्स तक, ये इक्वल टू के और
अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये होगा t माइनस 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन आर नॉट माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट आर नॉट, ये इक्वल टू के टी। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। इसको चाहे तो r फाइनल भी बोल सकते हैं, आर नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन आर नॉट बोल लीजिए, या 1 अपॉन आर नॉट माइनस एक्स को आर नॉट 1 अपॉन आर फाइनल भी बोल सकते हैं। k इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 upon r naught minus x minus 1 upon r naught. This is the rate expression. This is the integrated rate law for second order reaction. अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होगा कि अगर टाइम t हाफ हो जाए तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होनी चाहिए। तो देखेंगे कैसे करा जाएगा। k इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ इंटू 1 अपॉन आर नॉट अपॉन 2। देखिए आर नॉट माइनस एक्स की जगह ये फाइनल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होगी। तो आर नॉट अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन आर नॉट। तो k इक्वल टू हो जाएगा, या इस t को इधर उठा के इधर ले आइए, तो t हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू इस 2 को उठा के ऊपर ले जा लीजिए, 2 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से बन गया 1, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू 2 माइनस 1 1 अपॉन आर नॉट। ये जो एक्सप्रेशन है वो सेकेंड ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड के लिए है। देखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड जो होगा सेकेंड ऑर्डर के अंदर वो इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो k इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन आर नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन आर नॉट है। अब किस तरह से किया जाएगा वो देखिए कि इस t को उठा के मैं इधर ले आता हूं, तो kt इक्वल टू 1 अपॉन आर नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन आर नॉट है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है m, ये क्या है x। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हमने ये इक्वेशन किस तरह की है, ये इक्वेशन 1 डिग्री की है, और क्योंकि ये इक्वेशन 1 डिग्री की होगी तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले x और y को इंट्रोड्यूस करना है, फिर m और c को पहचानना है। तो आपके पास m कितना होगा यहाँ पे k, x कितना होगा t। इन दोनों में से एक को आप y बोलेंगे और दूसरे को c बोलेंगे। मान लिया कि मैंने इसको y बोल दिया, तो अगर मैंने इसको y बोला है तो इस c को उठा करके इधर लाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 अपॉन आर नॉट माइनस एक्स, ये y हो जाएगा, इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है तो kt प्लस 1 अपॉन आर नॉट। और अगर हमने इसको इस तरह से कर दिया तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो अब कैसे करा जाएगा, y एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पे 1 अपॉन आर नॉट माइनस एक्स, x एक्सिस पे t को रिप्रेजेंट कर दिया।
देखिए के और टी में के कांस्टेंट है और टी क्या है, वेरिएबल है, इसलिए टी को हम क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस पर और के को क्या बोलेंगे स्लोप। अब देखना क्या है अगला स्टेप, स्लोप हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कहां जाएगी, अपवर्ड जाएगी, है ना। और उसके बाद क्या देखना है कि सी आपके पास क्या है, तो इस वाली लाइन में देख लीजिए ये सी है और सी क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि सी पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड जाएगी, लेकिन y पॉजिटिव, y जीरो या y नेगेटिव कहां से जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, c डिसाइड करेगा। तो c क्या है पॉजिटिव है, इसलिए लाइन y पॉजिटिव से जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपके पास इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या होगा 1/r0 है। इस ग्राफ को आप पलट भी सकते हैं। अगर आपके पास इसको y ना बोल करके हमने सपोज इसको y बोल दिया, सेकंड केस है, मान लिया कि आपने इसको y ना बोल के इसको y बोल दिया, तो अगर आप इसको y बोलेंगे तब क्या होगा, इसको आप c बोलेंगे, और अगर इसको c बोलेंगे तो ग्राफ उल्टा बन जाएगा। वो कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड केस में अभी तक हमने इसको y बोला था, अब हम इसको y बोल सकते हैं, और अगर इसको y बोलेंगे तो ये क्या होगा c। तो अब हमें क्या करना होता है, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना होता है। तो y इक्वल टू mx प्लस c में कैसे कन्वर्ट करेंगे, y को उठा के इधर ले आओ, तो ये आएगा 1/r0 इक्वल टू mx प्लस c है तो इसको उठा के इधर ले आइए, माइनस kt प्लस 1/r0 माइनस x। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो आपके पास y क्या है 1/r0, ये हो गया आपके पास m, ये हमारे पास क्या है x, और ये हमारे पास क्या है c। तो m यहां पे क्या है नेगेटिव है, क्योंकि m नेगेटिव है तो लाइन कहां जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है कहां से जाएगी, तो c हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि c पॉजिटिव है तो लाइन कहां से जाएगी, y पॉजिटिव से जाएगी, और कहां जाएगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों जाएगी, m नेगेटिव है तो लाइन जाएगी डाउनवर्ड। पिछले ग्राफ में भी ऐसा कुछ था, जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन में ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी रिएक्टेंट फिनिश नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होती है, क्योंकि x एक्सिस पे y जीरो होता है और y एक्सिस पे x जीरो होता है, तो कंसंट्रेशन कभी भी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होती है। इसलिए ये वाला जो ग्राफ होगा वो कभी भी x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। इतना जो पोर्शन है ये इंटरसेप्ट के लिए हो जाएगा, और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 1/r0 माइनस x। तो आप सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ को दोनों तरीके से बना सकते हो, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अब हमारे पास आता है हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ। अब बात करेंगे हाफ लाइफ के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो देखिए। तो एक तरफ आपके पास y होगा और एक तरफ आपके पास x होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो r0 को उठा के इधर ले आइए, या तो इसको y पे लेके चले जाओ, इसको y मान सकते हैं, इतने पार्ट को हम m बोल सकते हैं, और ये वाला पार्ट जो है आपका इसको हम x बोल सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, t हाफ इक्वल टू 1/k इंटू 1/r0। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो y हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो m हो जाएगा, और ये वाला पार्ट है हमारा वो x हो जाएगा। क्योंकि यहां पे c कितना है 0 है, तो सबसे पहले y एक्सिस पे y को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद x एक्सिस पे x को ड्रॉ करेंगे। तो y एक्सिस पे हमने y को ड्रॉ किया और x एक्सिस पे हम x को ड्रॉ करेंगे। अब स्लोप हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। अब स्लोप तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब लाइन अपवर्ड जाएगी, लेकिन फिर क्वेश्चन बनता है कि कहां से जाएगी।
सी अगर पॉजिटिव होता है तो y पॉजिटिव से आएगी, सी नेगेटिव होता है तो y नेगेटिव से जाएगी, और सी अगर जीरो होता है तो ओरिजिन से जाएगी। यहाँ पे सी क्या है, जीरो है, तो लाइन ओरिजिन से जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। इस स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1/k और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/k। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/k। इस तरह से हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो 1/r0 को क्या कर सकते हो, y भी बोल सकते हैं। तब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वो देखिए। अगर हम इसको y बोल देते हैं तो ये k इधर चला जाएगा, और जब ये k इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा x। ऐसे केस में ग्राफ का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब हमें y एक्सिस पे 1/r0 को दिखाना है, x एक्सिस पे t हाफ को दिखाया जाएगा। क्योंकि यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो लाइन अपवर्ड जाएगी। c जीरो है तो लाइन ओरिजिन से ही शुरू होगी। लेकिन इस वाले ग्राफ के अंदर अगर मैं स्लोप के बारे में बात करता हूं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू k हो जाएगी। और इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स k हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो जो ऑप्शन आपके पास है उस ऑप्शंस में से ग्राफ किस तरह का है, जिस तरह का ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ था सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के बारे में। थैंक यू।